को पता है, चंडीगढ़ पुलिस जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़ाई है उसमें काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है और सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शंस के बाद जो चंडीगढ़ पुलिस ने नशे के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है वो बहुत कमेंडेबल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2025 है उसमें ऑलरेडी हम 2024 का हमारा जो पूरा आंकड़ा था उसको क्रॉस कर चुके हैं, नंबर ऑफ़ केसेस में भी और नंबर ऑफ़ अरेस्ट में भी। तो ये शो करता है कि हम नशे के ख़िलाफ़ कितने सख्त हैं और हमारी कार्रवाई जो है वो इसमें कितनी त्वरित है। अभी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक हमने क्राइम ब्रांच ने डीएसपी धीरज और इंस्पेक्टर सतविंदर की अगुवाई में एक इंटरनेशनल बैक्ड इंटरस्टेट गैंग को बस्ट किया है, जिसमें टोटल 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और उनसे तीनों से 255 ग्राम 255 ग्राम हेरोइन और एक वेपन भी इसमें रिकवर हुआ है। ये इनिशियल इसमें अरेस्ट थी बलजीत सिंह अलियास बाबा, उससे 109 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई थी और उससे फिर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि ये पहले भी इस टाइप के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। ये सबसे पहले 2000 में इसने एक डबल मर्डर किया था, परिवार में ही लैंड डिस्प्यूट का केस था, उसमें इसने एक फादर और सन की जो है मर्डर किया था। जब 2010 में ये पैरोल पे बाहर आया तो पैरोल पर बाहर आने के बाद इसने जो उसका प्राइम विटनेस था और जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट भी था, तहसीलदार था, उसका मर्डर किया और उसके बाद फिर ये जेल से नशे का काम इसने शुरू किया। जेल में ही इसको जसमीत सिंह अलियास लक्की मिला, जो आज की डेट में यूएस से पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे ऐसा हमारे को सूचना मतलब ज्ञात है जो कि वहाँ पे उसको ड्रग्स पेडलिंग में ही अरेस्ट किया हुआ है। तो ये दोनों जेल में साथ रहते थे। जेल से बाहर आने के बाद पटियाला में भी साथ, जालंधर में भी साथ रहे हैं कमरा लेकर, और फिर नशे का कारोबार इन्होंने इकट्ठा शुरू किया था। जब ये उसके बाद 4 बार फिर अरेस्ट हुआ है, लेकिन हर बार बेल पे आता है और फिर रिपीटेडली जो है अपने आप को नशे के काम में इन्वॉल्व कर लेता है। और अभी इसी का एक और जो एसोसिएट रहा है दलबीर, वो भी अभी फ़िलहाल यूएसए में चला गया है, ऐसा इसने बताया है अपनी इंटेरोगेशन में। इसके साथ भी ये होशियारपुर जेल में मिला था और प्रेजेंटली जब जसमीत अलियास लक्की डिटेन हो गया यूएसए में, तो उसके बाद दलबीर और भूपेंद्र जो दोनों हैं उनके साथ से ये इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। वहाँ से वो इसको ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे थे जो उनके लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया में, और वहाँ से फिर ये लेके ट्राई सिटी के अंदर बेच रहे थे। अभी जो प्रेजेंटली इनका नेटवर्क था जिसमें बलजीत सिंह बाबा जो है मेन इनका किंगपिन हो गया, इसके साथ एक परविंदर पाल सिंह अलियास मिड्डा, और जो दूसरा इनका एसोसिएट है वो है मनदीप सिंह अलियास मेंडी। तो पलविंदर सिंह है, ये भी काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का है और इसने एमबीए भी किया हुआ है, एमए भी किया हुआ है, और इसके बावजूद जब ये बिज़नेस वगैरह कर रहा था तो उसमें इसको फेल्योर हो गई और उसके स्ट्रेस में इसने ड्रग्स लेना शुरू किया। और उसके बाद ये जब इसके टच में आया बलजीत के, तो फिर इसने ड्रग पेडलिंग में शुरू कर दिया। और 2025 में ही ये होशियारपुर में टांडा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे दोनों एक साथ एनडीपीएस के केस में अरेस्ट भी हुए हैं। इसके अलावा जो मनदीप सिंह अलियास मेंडी है, ये भी बीटेक है और बीटेक के बाद इसने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, फिर इसने तैयारी की स्टार्ट की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, बट रिपीटेड फेल्योर्स की वजह से ये ड्रग्स का एडिक्ट हो गया और ड्रग एडिक्ट होने के बाद अब ये इनके संपर्क में आने के बाद ड्रग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व हो गया। तो इन तीनों को चंडीगढ़ पुलिस ने अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है और इस तरीके से इनका लगभग जो पूरा नेटवर्क था, क्योंकि किंगपिन जो था बलजीत सिंह अलियास बाबा, वो हमने अरेस्ट कर लिया है।
3 इसके अलावा कुछ जो इन्वेस्टिगेशन है फाइनेंस से रिलेटेड और आगे कोई इसमें मेंबर्स और कितने इन्वॉल्व थे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये बाहर उनके जो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, पहले लक्की था, फिर भूपेंद्र और ये थे, तो उनके से फ़ोन में टेलीफोन से ये कांटेक्ट में रहते थे। वो इनको बता देते थे कि कहाँ पे ड्रग लेनी है, वो उसका नंबर और वो सब इनको नहीं प्रोवाइड करते थे और इट वाज ए कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी सिस्टम। तो इस तरीके से ये डिलीवरी लेते थे। ट्राई सिटी में डिफरेंट एरियाज़ में, चंडीगढ़, मोहाली आसपास जो भी इनका है, तो जहाँ पे इनको कस्टमर बेस मिलता था वहाँ पे ये सप्लाई करते थे। पीछे से तो इनको, क्योंकि हमारी चेन में जो है मेन ड्रग जो लेने वाला रिसीवर है, अभी इसके पीछे से, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि पीछे से उसमें सोर्स जो है कहाँ से आता है। फ़िलहाल इसने जो बताया है कि यूएस बेस्ड जो हमने नाम बताए हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस पे कौन इनको डिलीवर करता था उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब वो प्रोसीजर थोड़ा सा हम अपना नहीं बताना चाहते, बट उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डेफिनेटली हम उस तक पहुँचेंगे। देखिए, अभी फोरेंसिक में इसका मोबाइल फ़ोन और इसका मोबाइल फ़ोन का और बाकी सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करके फिर उसके बाद हम उसको वर्कआउट कर रहे हैं।